अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि कल हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, उसके हमने लॉज पढ़े थे, 7 लॉज पढ़े थे। आज उन्हीं लॉज को यूज़ करके हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस करने हैं। तो इस एक्सरसाइज 2.4 के पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। पहले इस एक्सरसाइज के जितने जो पॉसिबल 4 क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई करें इसको लॉज ऑफ जो है ना एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए 2x की पावर 5 y की पावर -4 इंटू -8x की पावर -3 y स्क्वायर। ये इनको दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमने मल्टीप्लाई किया, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। ये भी एक्स का वेरिएबल है, ये भी एक्स वेरिएबल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। y वेरिएबल है, ये y वेरिएबल, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। डॉट का मतलब है कि आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जैसे कि ये भी x है, ये भी x है, ये दोनों बेस हैं, ये बेस है और ये क्या है, एक्सपोनेंट है। जैसे कि हमने कल सीखा था कि बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। तो यहाँ पे x और x ये बेस हैं, दोनों बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ पे भी y, ये भी y है और ये भी y है, y की पावर -4 और y स्क्वायर है। इनकी बेस, ये भी बेसिस सेम है और इनकी पावर भी आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये कोई जो बेस है ये एक दफा आ गई और इनकी पावर को आपस में क्या कर दिया, हमने ऐड कर दी। इसी तरह से y है, ये बेस एक दफा लिख दी और इनकी पावर को ऐड कर दिया, -4 + 2 और ये 5 + -3 आ गया और ये -4 + 2 आ गया। अब ये 2 और 8 को मल्टीप्लाई किया, -16 आ गया। फिर x पावर्स को ऐड किया तो x पावर 5 + -3 पावर्स को ऐड कर दिया और ये y पावर -4 + 2 कर दिया। अब इसको पावर्स को सिंप्लीफाई कर लें, ये -16 एलसीएम आ गया, x आ गया और 5 + माइनस और माइनस का 3 आ गया और -2 प्लस 2 करेंगे -4, तो -4 में से +2 निकालेंगे, क्या आ जाएगा, -2। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इधर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसका आंसर आ गया -16। 5 में से 3 निकाला तो x की वैल्यू, x की पावर क्या आ गई, 2 आ गई और y की पावर -2 आ गई। अब चूंकि हमने ये कहा था कि जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने ये देखा था कि जो हमारे पास m और n जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको क्या ले गया, किया है डिनोमिनेटर में। अगर पावर पॉजिटिव हो तो उसको नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम ऊपर ले आते हैं। तो पावर हमेशा आपने पॉजिटिव लेके नहीं, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया। ये हमारा आगे फाइनल आंसर। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -4 ओवर x4 y की पावर -3 और z की पावर 0, इस होल की पावर है -3। इसको अब सिंपलीफाई करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए। तो इसको सिंपलीफाई करने के 2-3 मेथड है। एक मेथड तो ये है कि आप इसको पावर, जो होल की पावर, इसको पॉजिटिव कर दें। इस होल की पावर को अगर आप पॉजिटिव करना चाहते हैं तो इन दोनों वैल्यूज को उल्टा दें, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दें, डिनोमिनेटर को क्या बना दें, न्यूमिनेटर बना दें। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म है, जितनी भी जो वैल्यूज हैं, इनको ऊपर ले आए। तो जो अगर इनकी पावर, जिस वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होगी वो ऊपर जाएगा तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, अगर नीचे आएगा ऊपर, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगी, पावर पॉजिटिव होगी। तो इसी तरह से किया, x की पावर -2 ये ऊपर पड़ा हुआ है, इसको एलसीएम लिख दिया। अब ये जो x की पावर 4 डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर ले गए तो इसकी पावर पॉजिटिव थी तो वो क्या बन गई, नेगेटिव बन गई। इसी तरह से y की पावर -1 ये एलसीएम आ गया और ये y की पावर -3 डिनोमिनेटर में माइनस की पावर थी y की और ऊपर गया तो उसकी पावर क्या होगी, मतलब पॉजिटिव होगी। उसके बाद ये जो z है, z की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जैसे कि हमने कल सीखा था कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो हमेशा 1 के बराबर होता है, तो उसकी जगह पे 1 आ जाएगा, जो आप लिखें या ना लिखें नो इशू। तो ये वो फिर ये कर दिया साफ और होल की पावर -3 ऐसे चलती जा रही है साफ। अब ये और ये बेस दोनों की सेम है, ये भी x है, ये भी x है, बेस सेम है, ये भी y है, ये भी y, बेस सेम है। अब वही हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। ये दोनों बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दिया, -2 ये प्लस और ये -4 आ गया। अब y की पावर्स को भी ऐड कर देंगे, बेस सेम है, तो y की पावर -1 + 3 और मल्टीप्लाई इज की पावर -4 एस्टिस और होल की पावर -3 उसी तरह से लिख दी। अब ये -2 एस्टिस और प्लस -4 आ गया, मल्टीप्लाई ये -1 और 3 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया y स्क्वायर और ये z की पावर -4 एस्टिस और होल की पावर -3 एस्टिस आ गई। अब -4 और -2 को ऐड किया, सिंपलीफाई किया तो x की पावर -6 आ गई, y का स्क्वायर आ गया
और z की पावर -4 आ गई और होल की पावर जो है वो -3 ऐसे आ गई। अब जैसे कि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि a और b दो नंबर हों और उनकी पावर डिफरेंट हो तो उन दोनों की अलग अलग हम पावर लिख सकते हैं। तो सिमिलर इस तरह से ये सब वैल्यूज सब वेरिएबल्स की पावर होल की पावर है तो सब वेरिएबल के ऊपर अलग अलग पावर आ जाएगी। तो x की पावर -3, x की पावर -6 के ऊपर -3 पावर अलग से आ गई, x के y के ऊपर स्क्वायर y स्क्वायर की पावर -3 अलग से आ गई और z की पावर -4 के ऊपर जो है ना वो -3 पावर अलग से आ गई। अब इन पावर्स को हमने एक और रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास a की पावर m है और उसकी फिर पावर n है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, जो कि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये बात पढ़ी थी। उसी वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज किया तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, -6 मल्टीप्लाई -3 कर दिया और 2 मल्टीप्लाई -3 कर दिया और z की पावर -4 मल्टीप्लाई -3 कर दिया। अब इनको पावर्स को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस और 6 3 आर 18 और 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 आर 6 हो गया और माइनस माइनस प्लस 3 4 आर 12 हो गया। अब x की पावर 18 मल्टीप्लाई y की पावर -6 और z की पावर 12 आ गया। अब जो हमारे पास वो वेरिएबल जिसकी पावर पॉजिटिव है उसको हमने न्यूमरेटर में रहने दिया, उसको ऊपर रहने दिया, और जिस वेरिएबल की पावर नेगेटिव है उसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए, पॉजिटिव इंटीजर बनाने के लिए उसको हम डिनोमिनेटर में ले गए। तो x की पावर 18 एज इट इज रहा और z की पावर 12 भी एज इट इज रहा। ये जो y की पावर -6 थी इसकी पावर माइनस में थी तो उसको प्लस करने के लिए हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, ये जो क्या हमारा क्या है फाइनल आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और 4 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है तो इनको क्या करना है कि सिंपलीफाई करना है। अब इसको क्वेश्चन क्या है कि 5 की पावर 2 है और 2 की फिर पावर 3 है, 5 रेज पावर 2 2 रेज पावर 3, इसको ऐसे पढ़ते हैं डिवाइड बाय 5 पावर 2 इनटू पावर 3 है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए 5 की पावर 2 है, 2 की फिर अगेन से पावर क्या है 3 है, तो पहले हम ये जो 2 की पावर 3 है इसको सॉल्व करेंगे। 5